नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट अमित गौतम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा लीगल टॉपिक है दाखिल खारिज। जी हां दोस्तों, दाखिल खारिज जिसे कि हम नामांतरण व म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। दाखिल खारिज किसी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो हम उसे दाखिल खारिज कहते हैं। अर्थात किसी भूमि से एक व्यक्ति का नाम हट करके अन्य व्यक्तियों या दूसरे व्यक्ति का नाम आता है तो उस प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज के अंतर्गत भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो किसी ए व्यक्ति का ये पेन है और इस पेन को बी व्यक्ति को यदि वो बेच देता है तो ए व्यक्ति का नाम हट करके बी व्यक्ति का नाम होने का जो प्रक्रिया होती है उसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं या नामांतरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दाखिल खारिज कितने प्रकार से होता है। इसमें पहला होता है विरासत के माध्यम से, दूसरा होता है वसीयत के माध्यम से और तीसरा होता है रजिस्ट्री या बेनामा के माध्यम से। अब हम बात करते हैं विरासत के माध्यम से। विरासत किसी भूमि मालिक की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियों को उसकी भूमि का मिल जाना विरासत कहलाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं वसीयत। वसीयत के अंतर्गत भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही यह वसीयत लिख जाता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी संपत्ति या मेरी भूमि किन किन व्यक्तियों को मिलेगी, किन किन व्यक्तियों के काम में आएगी। तो इस प्रकार का इस उद्देश्य से वह एक वसीयत लिख के जाता है। यदि आप एक अच्छी वसीयत कैसे लिखते हैं इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर करके आप जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्री या बेनामा की। यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं तो उस खेत या संपत्ति को खरीदने के लिए आप एक बेनामा बनवाते हैं। बेनामे में क्रेता व विक्रेता दोनों का हवाला दिया होता है। साथ ही साथ इस बात का हवाला दिया है कि आपने किस जगह पे कौन सी जमीन, कितने खाता नंबर, कौन से खसरे नंबर की जमीन खरीदी है और साथ ही साथ उसमें 2 गवाहों का भी वर्णन दिया जाता है जिसे कि हम केवाला के नाम से भी जानते हैं। और उस बेनामा को ले जाकर के आप रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री को करवाने के बाद में अब प्रश्न उठता है कि आपको दाखिल खारिज करवाना क्यों आवश्यक होता है। दाखिल खारिज इसलिए करवाना आवश्यक होता है कि आपने कोई खेत या संपत्ति खरीद की है तो बेनामा या रजिस्ट्री आपकी संपत्ति या खेत खरीदने का सबूत है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में आप जब तक उस भूमि का मालिक नहीं कहलाओगे जब तक कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया हो। तो इसलिए दोस्तों दाखिल खारिज करवा लेना आवश्यक होता है। और जैसे ही आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो सरकारी खतौनी या सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाता है, आप भूमि के मालिक कहलाने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि दाखिल खारिज की शक्तियां किन्हें प्रदान की गई है। तो दाखिल खारिज हमारे यहाँ 2 निकायों को प्रदान की गई है। पहला होता है ग्राम पंचायत और दूसरा होता है तहसीलदार। अब हम बात करते हैं कि तहसीलदार किन मामलों में दाखिल खारिज करता है। तहसीलदार भूमि आवंटन का मामला हो या कोई कोर्ट में विवादित मामला हो या कोर्ट के कोई आदेश हो तो इन मामलों में तो तहसीलदार के द्वारा दाखिल खारिज किया जाता है, नामांतरण खोला जाता है। और बाकी सभी मामलों में जैसे वसीयत हो, विरासत हो, रजिस्ट्री, बेनामा हो तो इन मामलों में ग्राम पंचायत के द्वारा खोला जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा दाखिल खारिज किया जाता है। अब दाखिल खारिज के लिए आपको जैसे ही ग्राम पंचायत में आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद में ग्राम पंचायत 45 दिनों के अंदर ही आपको दाखिल खारिज करके दे देगा। और यदि 45 दिनों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया जाता है, नामांतरण नहीं खोला जाता है तो उसके बाद में आप तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर तहसीलदार आपको 30 दिनों के अंदर ही दाखिल खारिज करके दे देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको दाखिल खारिज का पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।